पटना से जी। ये जो संगठन बनाया गया किस और काम करती है? ये संगठन हमारे समाज को जागरूक करती है। राजपूत समाज नहीं, हर समाज को करती है। अच्छा, हर समाज तो फिर को ये संगठन के अंत में राजपूत क्यों डाला गया? राजपूत इसलिए डाला गया है कि जब अपना घर मजबूत नहीं होगा तो आप दूसरे के घर को कैसे देखिएगा। तो इसीलिए पहले हम लोग अपना बैठ के एक तरह से क्या कहते हैं, बात करते हैं कि आगे हम लोग को क्या करना होगा। अगर अदर कास्ट, अदर समाज के लोग को भी अगर हमसे मदद चाहिए तो हम कैसे उनको मदद करेंगे। ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा, आपके संगठन में अदर कास्ट के लोग कितने हैं? हमारे संगठन में जितना जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। अभी कितना है? अभी फिलहाल है ओनली राजपूत का संगठन? नहीं, ओनली राजपूत का संगठन नहीं, राजपूत का संगठन है। हाँ। एक तरह से ये दूसरे को सीख भी देता है कि हम लोग जब तक संगठित नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पांचों उंगली मिलके ही मुट्ठी बनती है, एक उंगली से आप मुट्ठी नहीं बांध सकते। तो इसीलिए हम सब लोग संगठित हो कि। मैं चंदन कुमार और आप देखना टीवी रियल 10 हूँ पटना के IM हॉल में मौजूद हूँ और यहाँ पे आज करनी सेना के द्वारा बैठक रखा गया था। इसमें मेरे साथ करनी सेना के प्रवक्ता गुड्डू सिंह हैं। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे बैठक क्यों रखा गया था। बैठक रखा गया था कि बिहार में नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर विक्रम सिंह को मनोनीत किया गया है। पहले रिंकू सिंह थे इसके अध्यक्ष, उनको राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दी गई है और संगठनात्मक विस्तार को लेकर आज की यह राज्य स्तरीय बैठक हुई है। यहाँ तमाम 38 जिले से लोगों को, करनी सैनिकों को बुलाया गया था। पूर्व की राज्य स्तरीय जो कमेटी थी, जो जिलाध्यक्षों की कमेटी थी, जिलाध्यक्ष थे, सब लोग को बुलाया गया था। आम सहमति से 31 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी का गठन आज विधिवत किया गया है और तमाम पदाधिकारियों को मनोनीत कर मनोनयन पत्र भी प्रदेश अध्यक्ष एवं जो संरक्षक मंडल के सदस्य हैं उन लोगों के द्वारा आज वितरित किया गया। युवा संभाग के प्रदेश अध्यक्ष का भी मनोनयन किया गया। महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को भी मनोनीत यहाँ किया गया है और 1 माह के अंदर उनको निर्देशित किया गया है कि तमाम जिला अध्यक्ष जो हैं 38 जो नवमनोनीत हैं 1 माह के अंदर अपने जिला स्तरीय कमेटी का गठन कर राज्य कमेटी को संसूचित करेंगे। संगठन को पंचायत स्तर तक ले जाना है और आज तक चूंकि वर्तमान समय की जरूरत है राजनीति में, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। हकीकत में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को परोक्ष रूप से राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब परोक्ष रूप से चूंकि देश की आजादी के बाद सत्ता परिवर्तन होते आ रहा है अनवरत, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, जो कि वर्तमान राजनीति की अनिवार्यता बन गई है। तो करनी सैनिक जो हैं सर पर कफन बांध चुके हैं और जो समाज के साथ, चाहे वो राजपूत समाज हो या कोई भी समाज हो, जो दबा कुचला अन्याय जहां भी हो रहा हो उसके विरुद्ध आवाज उठाना करनी सैनिकों का काम है, दायित्व है, उत्तरदायित्व का कर्तव्य बोध होता है। इसी के तहत आज IM हॉल में ये अति महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ और कमेटी है जो की घोषणा की गई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कुमारी बीरवाल। कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। पटना से जी। ये जो संगठन बनाया गया किस और काम करती है? ये संगठन हमारे समाज को जागरूक करती है। राजपूत समाज? नहीं, हर समाज को करती है। अच्छा, हर समाज तो फिर ये संगठन के अंत में राजपूत क्यों डाला गया? राजपूत इसलिए डाला गया है कि जब अपना घर मजबूत नहीं होगा तो आप दूसरे के घर को कैसे देखिएगा। तो इसीलिए पहले हम लोग अपना बैठ के एक तरह से क्या कहते हैं, बात करते हैं कि आगे हम लोग को क्या करना होगा। अगर अदर कास्ट, अदर समाज के लोग को भी अगर हमसे मदद चाहिए तो हम कैसे उनको मदद करेंगे। ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा, आपके संगठन में अदर कास्ट के लोग कितने हैं? हमारे संगठन में जितना जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। अभी कितना है? अभी फिलहाल है ओनली राजपूत का संगठन? नहीं, ओनली राजपूत का संगठन नहीं, राजपूत का संगठन है। हाँ। एक तरह से ये दूसरे को सीख भी देता है कि हम लोग जब तक संगठित नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पांचों उंगली मिलके ही मुट्ठी बनती है, एक उंगली से आप मुट्ठी नहीं बांध सकते। तो इसीलिए हम सब लोग संगठित हो के एक साथ आगे होने वाले जो हम लोगों के साथ जो कार्यक्रम होगा या आगे हम लोग का जो लोगों को मदद करना है, क्या करना है, समाज को कैसे आगे लेके चलना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। डॉक्टर सुखदेव सिंह को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है, क्या इंसाफ मिला? नहीं, बिल्कुल इंसाफ नहीं मिला। कौन है दोषी?
इनका दोषी भी अभी पता नहीं चला है कि दोषी है कौन, दोषी है कौन। और दोषी पता चलेगा भी तो भी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो नहीं उसको सजा दिलवाएंगे। यही हम लोगों को आगे अब मतलब यही तो हम लोग युवा को, जो नवीन भारत के हमारे युवा हैं, उनको बताने आए हैं कि देखो हमारे जो दादा हैं उनको तो गोली मार के हत्या कर दी गई। अब अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे, कलम की ताकत नहीं दिखाएंगे, तलवार की ताकत नहीं दिखाएंगे, तो हम लोग के साथ भी कल ऐसा ही हो सकता है। जी। आपके संगठन के, सॉरी माफ कीजिएगा, आपके कास्ट के राजपूत समाज से विधायक हैं, हाँ विधायक सांसद हैं, हाँ हैं। कभी सुखदेव सिंह के लिए आवाज उठाए हैं? यही तो गलती हुआ, तो आप देखिए ना आवाज। तो मैडम पार्टी के नाम पर वो जाति देखते हैं जी। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो हाँ। अपना जाति भूल जाते हैं और फिर पार्टी देखते हैं। पार्टी देखते हैं। क्या कहिएगा? मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि आप अभी नया सीख लीजिए सुनील सिंह से, जो उनके साथ हुआ शायद आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप समाज को लेकर नहीं चलिएगा तो इससे बड़ा कोई आपको मतलब सीख मिल ही नहीं सकता है। और एक कहा गया है इंग्लिश में बोला जाता है कि राजपूत इज नॉट ए वर्ड, राजपूत इज ए रिच कल्चर, फेयरलेस एटीट्यूड है। तो ये हम लोग अपने समाज के जो युवाओं हैं उनको बता रहे हैं कि भाई ये शब्द ही नहीं है, ये राजपूत एक शब्द ही नहीं है, बहुत ये राजपूत जब जब हम लोग की धरती पे या कहिए राम युग में भी जब भी रावण का अहंकार हुआ तो राजपूत क्षत्रिय कुल में ही राम का जन्म हुआ। कंस जब अपना दानव रूप दिखाया तो राजपूत कुल में ही कृष्ण का जन्म हुआ। और हम लोग तो किस्मत वाले हैं कि हम लोग भी राजपूत समाज में ही जन्म लिए। तो अब अपना दिखाने का समय आ गया है कि जो हमारे सत्ता में बैठे हुए लालच और सत्ता के लोभी लोग हैं, जो अपने ही समाज को गिराकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे हम लोगों को मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि आप लोग समाज से जुड़िए, ना कि समाज के ऊपर लात रख के आगे बढ़िए, नहीं तो ये समाज आगे बढ़ाएगा तो गिरा भी सकता है। अपने समाज के युवा को क्या कहेंगे? समाज के युवा को कहेंगे कि आप तलवार के साथ साथ कलम लेके चलिए, क्योंकि आज के युग में शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। तो शिक्षित होइएगा तभी आप अपने समाज के लिए कुछ कर पाइएगा। क्योंकि जब तलवार की ज़रूरत था तो हमारे बाबा वीर कुंवर सिंह, पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप लोगों ने तलवार चला के अपना इतिहास रचा। उस समय कलम का कोई आवश्यकता ही नहीं था, कलम था ही नहीं। अब कलम है तो कलम को पकड़िए और फिर से आप इतिहास रचिए और दिखाइए कि अब हम कम नहीं, ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी हमारे नाम से जाने और बोले कि मैं उनके घर में पैदा हुआ हूँ, मैं उसके कुल में पैदा हूँ। चलिए, इन लोगों का विचार कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।